अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोरेंसिक टॉपिक मेटालिक पॉइजन्स। ठीक है, मेटालिक पॉइजन्स में हमारे पास 6 आते हैं, आर्सेनिक, मर्करी, लेड, कॉपर, थैलियम एंड जिंक। ठीक है, आर्सेनिक से स्टार्ट करते हैं। आर्सेनिक इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, और ये टॉक्सिसिटी किस तरह से करता है कि आपके पास एंजाइम्स होते हैं जिनको सल्फ हाइड्राइल एंजाइम्स कहते हैं, उनके साथ ये कंबाइन करके ये टॉक्सिसिटी करवाता है। आर्सेनिक के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? AS2O3, मतलब डिफरेंट कंपाउंड जिनके अंदर आर्सेनिक होगा, AS2S3, AS2S2, या फिर कॉपर एसीटो आर्सेनाइड। ये सारे कंपाउंड्स हैं जो कि आर्सेनिक के सोर्सेज हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आर्सेनिक की जो बेसिकली हर पॉइजन की हमने पढ़नी होती है, वो उसके साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस वगैरह देखने हैं। इसकी फैटल डोज और फैटल पीरियड जो है, फैटल डोज हमारे पास 120 से 200 मिलीग्राम होता है। ठीक है, और फैटल पीरियड जो है वो 2 से 3 आवर्स होता है। बाकी अब इसकी जो पॉइजनिंग होती है आर्सेनिक की, वो एक्यूट भी हो सकती है, वो क्रोनिक भी हो सकती है। जो एक्यूट पॉइजनिंग होती है ना, उसके अंदर नोज़िया होता है। ठीक है, बर्निंग पेन होती है एसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर भी। ठीक है, इसके अलावा डायरिया हो सकता है, और इंटेंस थर्स्ट होती है, पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं, स्किन इरप्शंस होती हैं, कन्वर्जन्स होती हैं, कोमा, वर्टाइगो एंड हेडेक। फिर जो क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग है, उसके 4 स्टेजेस आ जाते हैं। ठीक है, और एक्यूट में तो जनरल सिम्टम्स थे। क्रोनिक में जो 4 फेजेस आते हैं, उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें न्यूट्रिशनल और जीआईटी डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज में इन्फ्लेमेशन, कंजक्टिवाइटिस और रनिंग ऑफ आइज़ एंड नोज़। ठीक है, यानी कि पानी निकलेगा नाक से और आँखों से। ब्राउन पैच ऑन स्किन के ऊपर ब्राउन पैच अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जो अपीयरेंस होती है स्किन की, इसको रेन ड्रॉप अपीयरेंस कहते हैं। और वाइट बैंड्स भी अपीयर होते हैं साथ साथ स्किन पे, जिसको मीज़ लाइंस कहती हैं। अच्छा, ये MCQ बातें हैं कि जो मीज़ लाइंस हैं और रेन ड्रॉप हैं, ये बेसिकली किस पॉइजन से होते हैं? तो ये आर्सेनिक से होते हैं। तो चौथे स्टेज में क्या होता है? नमनेस होती है हैंड्स की, फीट की, और न्यूराइटिस, ड्राउजीनेस एंड हेडेक होता है। ट्रीटमेंट क्या है? स्टमक वॉश करते हैं वार्म वाटर के साथ, मिल्क के साथ, फ्रेशली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, डायमर कैप्रोल देते हैं, और पार एंट्रल फ्लूइड्स दिए जाते हैं। क्रॉनिक पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए डायमर कैप्रोल देते हैं, और विटामिन B के साथ सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में एक्सटर्नली क्या क्या नज़र आएगा? डिहाइड्रेशन, साइनोसिस। ठीक है, आई बॉल्स बिल्कुल सिंक कर जाएंगे अंदर की तरफ, रिंकल्ड स्किन होगी, जॉन्डिस होगा, रिगर मॉर्टिस होगा। इंटरनल फीचर में रेड वेलवेटी स्टमक, ये भी MCQ में आता है कि जो रेड वेलवेटी स्टमक है वो किसकी वजह से होता है? तो आर्सेनिक की वजह से होता है। रेड म्यूकोजा बिल्कुल हो जाता है, एडिमा हो जाता है, पैचेस बन जाते हैं, अल्सर बन जाता है। फिर इसका जो है वो क्या होगा? पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस, क्रोनिक वाले की एनीमिया होगा, फैटी डिजेनरेशन होगी, जीआईटी की कंजेशन होगी, और न्यूरोपैथी होगी। आर्सेनिक के जिस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस जो है ये है आर्सेनिक के कि ये चीप है। ठीक है, सस्ता है, टेस्टलेस है, सिम्टम्स इसके आधे घंटे में ही आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ये कि ये प्यूट्रीफैक्शन को रोक देता है। ठीक है, यानी कि प्यूट्रीफैक्शन को डेड बॉडी के अंदर देर होगी। अगर पॉइजनिंग इसकी हुई है और इससे डेथ हुई है तो प्यूट्रीफैक्शन लेट शुरू होगी। नो डिटोरिएशन, और हेयर के अंदर ये एक्सक्रीट होता है, नेल्स में, स्किन के अंदर। यूजेस क्या है? AS2O3 जो है वो रैट पॉइजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यूज टू प्रिजर्व टिम्बर एंड लेदर। जो लेदर है उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आर्सेनेशन ऑफ लेड का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं आर्सेनेशन ऑफ लेड और आर्सेनिक का जो कॉम्बिनेशन, उसको फंजाइसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फंगस को किल करने के लिए। होमिसिडल एजेंट भी है। ठीक है, पोस्टमार्टम इनहिबिशन ऑफ आर्सेनिक फ्रॉम अर्थ एंटर्स इनटू डेड बॉडी। अच्छा, अर्थ से भी आपके पास जो है वो डेड बॉडी के अंदर आर्सेनिक एंटर कर सकता है, तो वो हमें जो है वो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पोस्टमार्टम इनहिबिशन हो जाती है, कि पोस्टमार्टम जो फीचर्स होते हैं वो उतने क्लियर नहीं होते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्सेनिक।